हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए प्लस मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th में VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपके लिए हम प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बना सके। ठीक है प्यारे बच्चे, और आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर से जितने भी छात्र हो संबंधित, इन बच्चों को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, गणित सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े और अपनी पढ़ाई को यानी कि मैथ को बहुत मजबूती बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न कराएंगे आपके लिए सारे के सारे प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि आपके एग्जाम के प्रश्न बिल्कुल ही आसान बना रहे। तो आपके लिए हमने पहला प्रश्न यानी कि इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे कि 3x/2 माइनस में 5y/3 बराबर -2 दिया है, फिर कोमा है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस प्रकार से हमें ये प्रश्न मिला है। हम चाहेंगे कि प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाएं ताकि आपके लिए प्रश्न आसान रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें एक को थोड़ा सा हल करके इनको क्या करना होगा, समीकरण 1 मानना होगा और इनको समीकरण 2 मानना होगा, तब मेरा क्या होगा, प्रश्न आसान रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो समीकरण 1 कैसे माने, तो सबसे पहले 2 और 3 ये आपको दिख रहा है, इन दोनों का क्या करना है प्यारे बच्चे, LCM निकालना है यानी कि लॉसो। तो 2 3 का लॉसो निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का 2 को पढ़ना है प्यारे बच्चे, क्या करना है, 2 का 2 को पढ़ो कि 6 कितना बड़े में आता है, तो पढ़ लो। तो जाहिर सी बात है 3 बड़े में आएगा। जो 3 आया, 3 को ऊपर वाले 3 से गुना कर दो, 3 तिया 9, x है तो x, बीच में चिन्ह किस चीज का बा, माइनस का। ठीक है, अब ये 3 का 3 को पढ़ो, 6 कितना बार में, 2 बार में। 2 को 5 से करो, 5 2 ना 10, ये y है तो y बराबर कितना है, -2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसके नीचे 1 लगा के क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कैचा गुना कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो 9x माइनस 10y को 1 से करेंगे तो यही होगा 9x माइनस 10y अब बराबर 6 को 2 से गुना कर देना, 6 2 ना 12, माइनस है तो माइनस लगा देना, समीकरण इनको 1 मान देना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो बाबू। अब इनका हम फिर से इनका एलसीएम निकालेंगे 3 2 का, तो इनका भी एलसीएम क्या होता है प्यारे बच्चे, 6 आएंगे। तो हमने यहाँ पे इनका भी 6, 3 का 3 को पढ़ो, 6 कितना बार में आएंगे, तो 2 बार में। 2 को x से करो गुना तो 2x, बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस दे दो। 2 का 2 को पढ़ो, 6 कितना बार में, तो 3 बार में। 3 को y से करो, क्या होंगे 3y। ठीक है ना, और ये बराबर हो जाए कितना मेरा 13/6, ये दे रखा है। ठीक है ना, अब करना है क्या है प्यारे बच्चे, हमें बराबर में 6 6 दिख रहा है ना, इनको कटा देते हैं ताकि मेरा प्रश्न और शॉर्ट रहे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2x प्लस में 3y अब बराबर में क्या बच गया प्यारे बच्चे, 13। इनको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। इतना तक कर लिए, 1 और 2 हम मान लिए। अब हम ये देखेंगे प्यारे बच्चे, इन दोनों में ऐसा क्या करें हम जो कोई सा भी यानी कि या तो x वाला ये x के साथ ये दोनों को समान लाएं, या तो हम ये दोनों को समान लाएं। कोई ऐसा अंक ढूंढो कि दोनों में ऐसा अंक से गुना करो कि ये दोनों समान पूरे, चाहे ये दोनों को कर लो चाहे ये दोनों को कर लो। तो हम इन दोनों को कर लेते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है ना, तो करना क्या होगा, समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं। ध्यान से देखना, समीकरण 1 गुना 2 कर दिए और समीकरण 2 गुना 9 कर लेते हैं। अब ध्यान देना प्यारे बच्चे, 9 दूनी 18 हो रहे हैं और इनको 9 दूनी 18, शुरू में हमने 18 18 ला दिए तो समान आया ना, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 गुना 2, समझना यहाँ पे समीकरण 1 गुना 2 और ये दोनों प्लस में प्यारे बच्चे है ना, प्लस में, तो यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस का चिन्ह लगा देना होगा। समीकरण 1 गुना 2 घटा यानी कि माइनस समीकरण 2 गुना कितना से, 9 से। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इतना ऐसा कर सकते हैं। अब इनको मिटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर में सिर्फ समझाने के लिए दिए थे, हमने यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो 2 से गुना कर दो समीकरण को। ठीक है ना, तो 9 दूना 18, ठीक है लिख दिया 18, x है तो x, समझना मेरा उंगली देखना, ये माइनस है तो माइनस, देखो 10 दूना 20, y है प्यारे बच्चे तो y हो गए बराबर, फिर 2 से गुना करेंगे, 2 को 12 दूनी 24, माइनस है तो माइनस। ठीक है प्यारे बच्चों,
हमने समीकरण 1 को कर दी, अब समीकरण 2 को 9 से करना है। समीकरण 2 क्या है यहाँ पे, देखो 9 दूनी 18, ये भी हो गया 18x, प्लस का चिन्ह है, 9 तिया 27 y है, फिर बराबर यहाँ 13 है, 13 17 से 117। अब ये घटा का चिन्ह में यानी कि माइनस का चिन्ह में क्या होता है प्यारे बच्चे, इनका निशान चेंज होता है, ठीक है ना। अब देखो इनके नीचे कुछ, ये प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस लगा देते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, ये भी माइनस हो गया। अब इनका निशान ये हो गए, इनका निशान ये हो गए और इनका निशान चिन्ह ये हो गए। 18x प्लस में माइनस में 18x, ये तो कट गया प्यारे बच्चों। देखो ये दोनों माइनस में, जब भी दोनों माइनस में रहे तो माइनस का चिन्ह लगा देना है प्यारे बच्चे, और इन दोनों को आपस में ऐड यानी कि जोड़ देना है। तो 20 और 27 कितना होता है प्यारे बच्चे, तो 47, ये y है तो y बराबर, इनमें भी दोनों में माइनस है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाना और इन दोनों को भी जोड़ देना। 7 4 11, हासिल कितना रहा प्यारे बच्चे, 1 2 1 3 3 1 4 हो गए और ये 1 141, ठीक है। देखो माइनस से माइनस कट, अगर y बराबर करेंगे प्यारे बच्चे तो 141 बटे y का जो गुणांक है 47 नीचे आ जाएंगे। अब इनको कटाते हैं, 3 बार में करता है शायद, देखते हैं 47 गुना 3 करके देखते हैं, 7 21 हासिला 2 4 12 12 2 14 141 3 बार में, यानी कि इससे 3 बार में ये कट जाएंगे। y का जो मान आया प्यारे बच्चे ये 3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया y का मान 3। अब नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ बना लेते हैं। क्या करेंगे, y का मान तो निकल गया, मेरा वैल्यू y का क्या हो गया प्यारे बच्चे, वैल्यू निकल गया। अब हमें किनका वैल्यू निकालना है, x का, y का निकल गया। अब x का निकालने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में y का मान बैठा देते हैं, ठीक है। तो बैठा लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये इनको उतार लेते हैं। ये है 9x, माइनस में दिया है 10y, अब बराबर में दिया है -12। इसमें क्या करना, y का वैल्यू, ये जो y का मान आया प्यारे बच्चे, ये वाला मान बैठा देना है, ठीक है ना। तो ये 9 है तो 9, x है तो x माइनस 10, बीच में इंटू छिपा है, y का मान कितना है प्यारे बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे 3 बैठा दिए, बराबर में माइनस कितना है 12, ठीक है। तो 9x माइनस 10 दिया 30, अब बराबर क्या हो गया, माइनस में 12। ध्यान देना 9x बराबर करेंगे, -12 को पहले लेना है, माइनस में 30 है, उस पार करेंगे तो ये क्या होगा प्यारे बच्चे, प्लस में 30 होगा। x बराबर करेंगे इसका तो 30 में 12 घटाएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे, 18 बटे ये x का जो गुणांक है 9, ये भाग में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करे प्यारे बच्चे, एक तरफ प्लस में है 30 और माइनस में 12, जो बड़ी संख्या होता है उसका निशान, बड़ी संख्या प्लस में तो ये प्लस में आ गया, और 30 में 12 घटा दिए तो कितना बच गया मेरे पास, 18, तो वही लिख दिए। इसको कटा देते हैं, कितना बार में, 2 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3। हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x बराबर 2 कोमा और y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चे, 3। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को बिल्कुल ही सोल्व कर दिए। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस में 5x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्तर कोमा है मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चे, मूल ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, इन्हें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चे हमें हल लिखना होगा, यानी कि सोल्व या हल। हमें यहाँ क्या मिला है समीकरण में उसे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिला है प्यारे बच्चे a बराबर मिला है, देखो x² का गुणांक कितना है 3, तो a बराबर 3 हो गए, कॉमा b बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, x है ना, दिख रहा है
x का गुणांक क्या है, माइनस में 5, तो ये हो गया माइनस में 5। ध्यान देना एवं c बराबर, प्यारे बच्चों ये जो 2 दिख रहा है ना, ये प्लस में तो ये 2 हो गए, c बराबर 2। हमें a, b और c तीनों का मान क्या हो गया, मालूम हो गया। अब इनमें हमें क्या करना होगा, पहले विविक्तर। तो प्यारे बच्चे विविक्तर का संकेत क्या होता है, d होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं d बराबर, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र होता है विविक्तर का। ठीक है, आप चाहते हैं विविक्तर लिख सकते हैं, विविक्तर। ठीक है प्यारे बच्चे, विविक्तर यानी कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इन पे इनका मान बैठा देते हैं। b का मान कितना, -5, तो ये -5, इस पे स्क्वायर लगा है प्यारे बच्चे, स्क्वायर 4 है तो 4, बीच में इंटू a का मान 3 गुना c का मान क्या है 2। अब यहाँ ध्यान दें, -5 का वर्ग क्या करेंगे, 25 होगा, माइनस 4 3 12, 12 2 ना 24, 25 में 24 घटाएंगे क्या होगा 1। अब 1 किसका मान आया, d का मान, यानी कि विविक्तर का मान क्या आया प्यारे बच्चों, 1। अब हम यहाँ निकालते हैं मूलों की प्रकृति। ये तो आंसर हो गया विविक्तर। क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, ठीक है प्यारे बच्चों। मूलों की प्रकृति क्या होगा, चूंकि d जो है प्यारे बच्चों किसका, यानी कि ये d का जो मान है किससे, 0 से बड़ा आ रहा है ना। d का मान 1 आया तो 0 से 1 बड़ा हो रहा है, तो हमने यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, d बड़ा हो रहा है किससे, 0 से। जब d बड़ा हो रहा है 0 से, तो मेरा यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चे, मूल वास्तविक एवं वो समान होंगे, यानी कि इनका 2 मूल बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल वास्तविक एवं वो समान होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का उपयोग करेंगे। द्विघात सूत्र से, तो प्यारे बच्चे द्विघात सूत्र क्या होता है, किन किन को पता है आप लोग को, तो पता है तो फटाफट कमेंट पे भेजें क्या होता है। इनका होता है द्विघात सूत्र प्यारे बच्चों, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे कितना होंगे प्यारे बच्चे, 2a, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बैठा लेते हैं मान, देखिए माइनस है तो माइनस लग गया। अब ये b का मान कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ भी माइनस में 5 है, हमने यहाँ माइनस में 5 ले लिए, फिर प्लस है माइनस है, √d का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों, 1, हमने यहाँ पे 1 लिख दिए, बटे 2 गुना a का मान कितना है 3, तो हमने यहाँ पे 3 बैठा दिए, बराबर। देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस में ये 5 हो गया प्यारे बच्चे, ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है। ठीक है, और 2 3 6। अब यहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चे, x का मान हमें एक बार 5 + 1 के साथ लेना है, और x का मान एक ठो 5 - 1 के साथ लेना है। ध्यान देना, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं प्यारे बच्चों, x बराबर ये 5 है ना, 5 प्लस के साथ लेना है, ऊपर प्लस है, प्लस के साथ 1 लेना है, बटे कितना है 6, तो 5 1 कितना होगा 6, 6 बटे 6 कट गया, 1 वर्ग में कितना वर्ग में, इनका 1 आया। इसी प्रकार x बराबर एक ठो लेना है हमें, ये माइनस के साथ 5 है, माइनस के साथ 1 लेना है, बटे कितना है ये 6, 5 में 1 घटा दे कितना बचा प्यारे बच्चे, 4, 4 बटे 6 कट जाएंगे, 2 दूनी और 2 तिया, यानी कि इनका आया 2/3। मेरा जो यहाँ पे मूल आया प्यारे बच्चे, हमें मूल ज्ञात करना था, यहाँ लिख सकते हैं, अतः मूल क्या आया, 1 एवं 2/3 है। ठीक प्यारे बच्चे, इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को सोल्व कर दिए हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।
तो हमने इनका दो मूल इस प्रकार से 1 और 2/3 इस प्रकार से निकाल दिए। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न में कह रहा है यदि q का मान है 0,1 बिंदुओं, p का मान है 5,-3 और r का मान दिया हुआ है x,6 से क्या है, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करें प्यारे बच्चों। ये प्रश्न 2020 में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया, यानी कि 3-3 साल का गैपिंग हो रहा है। और 2023 के बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, 2026, क्या पता ये प्रश्न आ सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें। तो देखिए हम चाहेंगे इस प्रश्न को शॉर्ट से शॉर्ट तरीका सोल्व करें ताकि हम आपके दिमाग में डायरेक्ट बैठा सके। ठीक है प्यारे बच्चे, पढ़ाई में ध्यान देना, गप्पा में ध्यान मत देना प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं कि तुम लोग गप कर रहे हो और बात को टाल टाल के हंस हंस के उड़ा रहे हो, उड़ाना मत, सवाल को तैयारी करना। ठीक है प्यारे बच्चे, आपके लिए एक एक सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इन प्रश्नों से समदुरुस्त, समदुरुस्त का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, बराबर। ठीक है ना, तो हम एक रेखा मान के चलो, इन प्रश्नों को जब स्टार्ट करेंगे तो एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है ना, और ये Q जो बिंदु है बीच में दे देंगे Q, यहाँ दे देंगे P, यहाँ दे देंगे R, यानी कि Q से R इतना दूरी इधर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो P का मान क्या दिया है, बैठा देते हैं 5,-3, Q का मान दिया है 0,1 और R का मान दिया है x,6, ये हमने बैठा दिए। अब इनको क्या करेंगे प्यारे बच्चे, दूरी सूत्र से इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या करेंगे प्यारे बच्चे, PQ बराबर QR हो जाएंगे, यानी कि PQ और बराबर हो जाएंगे QR। ठीक है, इसलिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चे, PQ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये QR का भी स्क्वायर होंगे। ठीक है ना, अब सोचोगे आप लोग सर आप स्क्वायर क्यों डाल दिए, तो हाँ, स्क्वायर का भी एक राज है बाबू। जब इसका सूत्र लगाएंगे प्यारे बच्चे, इसमें रूट आता है, क्या आता है, रूट। रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखते हैं कैसे खत्म होता है। तो PQ का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे, यानी कि रूट अंडर, ध्यान देना स्क्वायर है ये, तो हमने यहाँ पे इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। देखें डायरेक्ट हम अंग बैठा लेते हैं, सूत्र ना लिखे, कैसे बैठाएंगे, तो यहाँ देखें ये 0 को पहले लिखना है ब्रैकेट के अंदर, फिर माइनस, ये क्या है 5 इसका स्क्वायर ऐसे कर देना है, फिर प्लस, फिर ये 1 को लेना है, ये सूत्र का माइनस होता है, फिर ये माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 है 3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ये वाला है ना, ये स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, बीच में बराबर है तो बराबर, फिर क्या करेंगे, यहाँ रूट लगाएंगे। इस बार क्या करेंगे प्यारे बच्चे, ये x ब्रैकेट के अंदर लेना है x, फिर सूत्र का माइनस होता है ये कितना है 0, यहाँ 0 लिख दिए, इसमें स्क्वायर प्लस, फिर ये 6 है 6 लेना है, सूत्र का माइनस, ये 1 है 1 इसका स्क्वायर कर देना है, फिर ये मेन स्क्वायर ये वाला। अब ये स्क्वायर में रूट कट हो जाता है प्यारे बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, रूट कट हो जाता है, हमने खत्म कर दिया ना। इस प्रकार से हमने यहाँ पे स्क्वायर लिए थे। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चे, देखो 5 में 0 घटाएंगे तो -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होंगे, ध्यान देना, प्लस 3 1 4, 4 का वर्ग कितना होता है 16 बराबर, x में 0 घटाएंगे तो x होगा, x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना है प्यारे बच्चों 6 में 1 हमने यहाँ लिखे नहीं है, 6 - 1 होंगे, इसका स्क्वायर था। ठीक है, ये 2 है क्योंकि ये वाला 6 लिए थे, इसके साथ ये वाला 1 लिए थे, तो हमने x में 0 घटाएं तो x स्क्वायर हो गया। अब 6 ये प्लस तो प्लस डाल दिए, 6 में 1 घटाएंगे कितना होगा 5, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों 25। अब ध्यान दें बराबर के इस बार भी प्लस में 25 है, इधर भी प्लस में 25 है, ये तो बाबू कट हो गए, मेरे पास क्या बच गया 16 बराबर, देखें 16 बराबर ये x स्क्वायर ये बच गया। अब हम x बराबर करेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएंगे, रूट चढ़ जाएंगे, और रूट किसके साथ चढ़ेंगे, प्लस माइनस के साथ। ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चे 4, यानी कि x का मान एक बार प्लस के साथ 4 आएगा और x का मान माइनस के साथ 4 आ सकते, तो ये मेरा आंसर निकल के तैयार है प्यारे बच्चों।
तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न बिल्कुल ही हम शॉर्टकट तरीके से इनको सोल्व किए। ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न में कह रहा है कि 2, 3, 5, 7, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। हमें इनमें माध्यिका निकालना है। बिल्कुल ही लाजवाब सवाल है, बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके से देखिए, इसका कुछ ही क्षणों में इनका आंसर आपके लिए तैयार होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन सवाल में हमें सबसे पहले करना क्या होगा, आरोही क्रम तो आप लोग जानते होंगे। अब बोलोगे सर हम आरोही क्रम नहीं जानते हैं। अभी बेवकूफ गधा, आरोही क्रम होता क्या है पहले वो जानो। आरोही क्रम होता है प्यारे बच्चे शुरू से स्टार्टिंग होंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है पहले उसे लिख लें। तो छोटी संख्या प्यारे बच्चे 2 है तो 2 हो गए। उससे थोड़ा सा बड़ा 3 तो 3 हो गए। उससे भी और बड़ा जाएंगे तो 5 और ये 7 और ये 9। ये खुद आरोही क्रम दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल तो और दूसरा रहे, ये अंक उलट पलट के रहेगा, तो आपको सबसे पहले आरोही क्रम में ही लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने इसको लिख दिए। अब माध्यिका ये इसको गिन लो किया है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि n बराबर कितना आ रहा है प्यारे बच्चों 5। इसको काउंटिंग कर रहे हैं ना तो 5 आ रहा है। तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, विषम। ये क्या प्राप्त हो रहा है प्यारे बच्चे, विषम। ये जो गिने 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है, यानी कि n बराबर 5। इनकी संख्या कितना आ रहा है प्यारे बच्चे 5। तो 5 मेरा सम है या विषम, तो विषम। तो इनका सूत्र होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, माध्यिका का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, n+1/2 वें का मान। अब ध्यान देना, n क्या है 5, हमने यहाँ लिख दिया 5 +1 अब बटे क्या है 2 वे का मान। तो निकालेंगे 5 1 6, 6/2, 2 से कटाएंगे 3, यानी कि इसका क्या आया 3। 3 वे का मान, यानी कि 3 वे का मान। समझना प्यारे बच्चे, 3 वे का मान क्या आएगा, तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, 3 वे में आ रहा है प्यारे बच्चे 5। तो 3 वे का जो मान आ गया 5 आ गया। इनका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चे 5। इस प्रकार से हमने माध्यिका को सोल्व कर दिए, इसे समझाने के लिए दिए थे। ठीक है प्यारे बच्चे, हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। आज के वीडियो में बस हम इतना ही सवाल को रहने दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम VVI प्रश्न को लेके हाजिर होंगे। इसके साथ आप हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।